आपको पता है कि एक शादी बड़ी वायरल हुई, ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था। मुकेश अंबानी ये पहली बार था जब रिहाना ने भारत में परफॉर्म किया। सिंगर के चेहरे पर भी खुशी देखने लायक थी। इस शादी को दुनिया की महंगी तरीन शादी करार दिया जा रहा है। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 मिलियन डॉलर्स जो है वो खर्चा हो रहा है। 115 मिलियन डॉलर्स का मतलब ह्यूज। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानीज खर्च कर रहे हैं। इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की 2-2 4-4 बार शादियां हो सकती हैं। कार्ड ही कहीं से मिल जाता है, कुछ भला हो जाता। 5 लाख का कार्ड। एनीवे, जो उनकी शादी पे ये देखा गया कि बड़े बड़े जो मेगा स्टार मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होकर घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, सिंगर ने अंबानी परिवार के साथ स्टेज पर डांस भी किया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे देश के नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर बंदे, भारत की शान मुकेश अंबानी के बेटे की हाल ही में जामनगर में प्री वेडिंग सेलिब्रेशन हुआ है और इसमें भाई साहब सिंगर रिहाना, मार्क जकरबर्ग और बिल गेट जैसे बहुत ही बड़े बड़े विदेशी कारोबारी इस शादी में पहुंचे हैं और पूरा बॉलीवुड इस प्री वेडिंग फंक्शन में भाई साहब पूरे ठुमके लगा लगा के नाचा है। और क्या आप जानते हो कि इस शादी में कितना खर्च हुआ है? तो जान लीजिए भाई साहब, पूरे का पूरा 1500 करोड़ रुपए एस्टिमेट लगा है इस प्री वेडिंग के फंक्शन में। अब आप जान लीजिए, अगर प्री वेडिंग फंक्शन में मुकेश अंबानी 1500 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं तो भाई साहब जब शादी आएगी तो शादी में कितना खर्चा होगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और भाई सबसे बड़ी बात, इसे देखकर हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों को आ गए हैं पूरी तरह से बुरे वाले चक्कर, और चक्कर खा खा के वो सड़कों पर गिर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो आज ये वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तारीख की सबसे महंगी तरीन शादी होने जा रही है, नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, बल्कि ओवरऑल जितनी भी महंगी शादियां, बड़ी शादियां अब तक हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी लैविश, एक्सट्रावेगेंट और महंगी शादी होने जा रही है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की। जी हाँ नाजरीन, ये एक ऐसी शादी है कि इसका चर्चा हर तरफ हो रहा है। इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊंगा, कुछ बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन है जो आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। शादी पे कितना खर्चा आ रहा है, शादी पे कौन कौन मेहमान आया है, शादी को किस तरह से पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। तो नाज़रीन, हुआ यह है कि इस शादी पे हमेशा की तरह अंबानीज ने अपनी एक रिवायत रखी है। रिवायत उनकी ये है कि उन्होंने बड़ी शादियां करनी है, ग्रैंड शादियां करनी है। 2018 के अंदर भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, ईशा अंबानी की, और वो बहुत बड़ी शादी थी। उस शादी में हिलरी क्लिंटन तक आई हुई थी। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की शादी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में अगेन इतना अमीर कोई बंदा है ही नहीं। पाकिस्तान ने अमीर लोग प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन वो अपनी हद तक है। हमारा दुनिया में उस तरह से नाम नहीं है। मुकेश अंबानी, जिनके बेटे की शादी हो रही है, वो दुनिया के 10वें अमीर आदमी है और उनके घर पे इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं, जो लोग मेहमान हैं वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। जी हाँ नाज़रीन, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, और फेसबुक के मालिक, मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग बमा अपनी अहलिया, इस वक्त वो मुकेश अंबानी के घर में ठहरे हुए हैं, उनके मेहमान हैं। ये है, और ये सिर्फ और सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए, सिंबॉलिकली तो शादी ही अटेंड करने आए हैं, मगर ये बता रही है कि इंडिया कितना आगे जा चुका हुआ है। ये इंडिया की प्रोग्रेस, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी की जो रीच है, ये उसको डिफाइन कर रही है। इन लोगों का इंडिया आना, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में शिरकत करना, 3 दिन तक वहां पर मेहमान रहना, ये बता रहा है कि इंडिया की पहुंच इन लोगों तक है। ये कि पाकिस्तान में तो सब लोग जो है, चाहे वो हमारा मीडिया हो, आम लोग हो, सबके सब इस वक्त जो देखने में लगे हैं वो है जी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी। हाँ जी, मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होकर घूम रहे हैं। कितने ही लोग वीडियो बना चुके हैं और कितने ही लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं और सब उन्हीं की बात कर रहे हैं। इतना पैसा शादी में, मतलब इतना पैसा जितना मुकेश अंबानी लगा रहे हैं अपने एक बेटे की शादी में, उतने पैसे में तो हमारे पाकिस्तान के सब लोगों की 2-2
4-4 बार शादियां हो सकती हैं। इतने बड़े बड़े स्टार्स को जो है आम लोगों की तरह, आम बारातियों की तरह जो है वो बस में बिठाकर और रवाना कर दें। भारत ये भी चल रहा है, साथ साथ रेहाना, जी हाँ, आजकल रेहाना बड़ी मशहूर हुई हुई है और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन जी 74 करोड़ जो है, जी हाँ, 74 करोड़ उनको पेमेंट की गई है शादी में गाने के लिए। अरे यार, कसम से एक गाना गाने के लिए इतने 74 करोड़! वाह जी वाह, मजा ही आ गया। लेकिन काश हमारे किसी सिंगर को बुला लिया होता, नहीं तो मुझे ही बुला लिया होता। मैं तो अच्छा खासा गा लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं थोड़ी शाय हूँ ना, मैं इतने क्राउड में गा नहीं पाती। लेकिन इंडिया के खाने बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट खाने, डिफरेंट चीज़ फूड, तो वो पूरी दुनिया उसको चटपटे मतलब खाने को लाइक करेंगी, तो जाहिर है वो अपने कल्चर को, अपने खाने को, अपनी कुजीन को वो प्रमोट करेंगे, तो अच्छी बात है करना। पैसा एक शादी पे लगा रहे हैं, वो इधर पाकिस्तान भेजें, कोई आटा चीनी दूध ये तो पाकिस्तानियों को सस्ता मिले, और सब 25 करोड़ दुआएं करेंगे। लॉयल है अपने मुल्क के साथ, अपने कंट्री के साथ लॉयल है, उनको अपनी कंट्री के साथ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने प्रमोट करना है। अब हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी लीडरशिप की बहुत एक बहुत बड़ा क्लॉज है कि लीडरशिप हमारे पास है। इंडिया जैसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी जुबानों पे आते हैं, अब कब आते हैं, ठीक है, और उस मुल्क में वो उसको यूज़ कर रहे हैं। इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देखें पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया, तो उसमें भी उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें। इसी तरीके से अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है, बिलीनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के साथ, टाइकॉन्स के साथ है, कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होती हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया। रेहाना की आप बात करें तो रेहाना एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार है और बड़े अच्छी सिंगर है, वो उसको पसंद करते हैं, पाकिस्तान में लोग भी पसंद करते हैं, मैं खुद उसे पसंद। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, हम मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मार्चेंट की जो प्री वेडिंग सेरेमनी है उसके ऊपर जी आज की वीडियो हमारी रिकॉर्ड होने वाली है। ये वेडिंग दुनिया की महंगी तरीन शादियों में से एक है। अगर इसके गेस्ट की बात करें दोस्तों, तो लिस्ट मेरे पास मौजूद है। कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जैसिम अल थानी, भूटान की क्वीन जैक्सिन, मेटा CEO FCO के जो है मार्क जुकरबर्ग, अडोब के CEO शंतानु, और इसके साथ साथ सऊदी अरेमको के चेयरपर्सन यासर अल रुमायन, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की, तो कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जी मौजूद हैं। इसके साथ साथ बॉलीवुड की तमाम पर्सनैलिटीज़, और बताते चलें कि रिहाना, जो कि आपको पता है हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी सिंगर है, उनको भी बुलाया गया है। शादी की बजट की बात करें तो 1000 करोड़ से 1500 करोड़ के बीच जो है इसका बजट है। कुछ पूरे PSL के लिए ना एक जनरल एक मुंह पे तमाचा है कि कैरन पोलार्ड, जो कि कराची किंग्स के अंदर अकेला ही बैट्समैन जो हमें छिक्के मारता हुआ नजर आ रहा था। ऑलरेडी कराची किंग्स के इतने बुरे हालात चल रहे हैं, दौरान मैच उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, मुझे अंबानी साहब ने बुला लिया है, तो ठीक है, मुझे मेरे बाप दादा ने बुला लिया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अभी 3-4 दिन से कैरन पोलार्ड वहाँ पे और कराची किंग्स इतने बुरे हालात जा रहे हैं। फेसबुक के ओनर हो गए, बिल गेट्स हो गए, ठीक है, सब जो है इंडियन ड्रेसेस में हमें नजर आ रहे हैं, मतलब उन्होंने कोई अपने मुल्क का कल्चर फॉलो नहीं करे, वो तमाम इंडिया के रंग में रंगे हुए हैं। सिंपल सी बात है, ये सारा पैसों का रंग है जो उनके जिस्म पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। जो देखे ना, कोई किसी का कल्चर किस तरह फॉलो करता है, वो तब भी करता है या तो उसे पसंद है या फिर उस कल्चर की ज्यादा वैल्यू है। वो क्या रहा है भाई, इंडिया में समझ से बाला तर है। बिल गेट जो है, हम एक चाय के ठेले पर चाय पीते हुए नजर आते हैं। रिहाना जो है ग्लोबल सुपरस्टार, वो इंडिया में परफॉर्म करने का 200 करोड़ चार्ज कर रही हैं। अवाम जो है वो पागल हो गया, मतलब कहा जा रहा है कि तारीख की ये सबसे बड़ी शादी है, तारीख लिख दी गई है। बिल्कुल, देखें, एक सिंगर के लिए 200 करोड़ देना मेरे ख्याल में किसी के और के पास की तो बात है नहीं है। और वैसे अगर आपने बात की है तो इंडिया ने एक बड़ा पीसफुल मैसेज दिया है, जैसे कि बिल गेट्स गए और ढाबे पे, मतलब डोली चाय वाले के साथ चाय पी है उन्होंने उधर, ये एक बड़ा पीसफुल मैसेज गया है। दुनिया में कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं होगा जो IPL खेलता हो मुकेश अंबानी की शादी पे नहीं गया। 1200 गेस्ट इनवाइटेड थी, जिसके अंदर आप देख लें माइक्रोसॉफ्ट का 1200 गेस्ट सिर्फ VIP गेस्ट हैं, बाकी तो पता नहीं कौन कौन आया होगा।
देखे पाकिस्तान से कोई भी नहीं गया। एक पीछे रोमर भी आया था कि शायद बाबर आजम को इनवाइट किया, बाबर आजम ने ठुकरा दिया है, और बाबर आजम को वो क्यों इनवाइट करेंगे? सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्हें अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन अंबानी ने साबित कर दिया है कि शाहरुख खान, सलमान खान और इमरान या आमिर खान को हम अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा किसी को भी नचा सकता है कहीं पे भी। थोड़े दिनों के लिए बॉर्डर खुल जाना चाहिए, हम भी इंडिया जाके शादी को एंजॉय करें। हम तो कहते हैं भाई अभी खोल दो, बस एक दिन के लिए खोल दो, हम ना जगह दे के आ जाए जिधर अब बिल गेट्स जैसा बंदा जाके चाय पी जाता है भाई, और इधर हमारा कोई एमएलए आता है तो उसके लिए इतनी सिक्योरिटी होती है कि हम बयान नहीं कर सकते। यार वाकई आपने ठीक बोला है कि 1-2 दिन के लिए ना हमें रिलैक्स दे दो, हम पार चले जाएं। तो देखा जी आपने, पाकिस्तानियों की तो नींदें उड़ी पड़ी हैं इस शादी का अरेंजमेंट देखकर। YouTube और Facebook से जो पाकिस्तानी पैसा कमाते हैं, उसी YouTube और Facebook के मालिक आज हमारे भारत में अंबानी साहब के बेटे की प्री वेडिंग में आए हुए हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानियों की नींदें हराम हुई पड़ी हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और डे बाय डे हम ग्रो कर रहे हैं, जो कि पड़ोसी मुल्क खास करके पाकिस्तान भी मजबूर हो गया कि भारत की अब तारीफ़ की जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।